द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द तो डुअल कंबशन साइकिल, यहाँ पे मुझे ऑटो नहीं दिया है, यहाँ पे मुझे डीजल नहीं दिया है, यहाँ पे मुझे डुअल साइकिल दिया है। एंड द कंप्रेशन रेशियो द स्मॉल आर इज 14, मैंने पहला डाटा लिख लिया। एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज लिमिटेड टू 1850, द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो कौन सा वैल्यू मैं लिखूं? T1, T2, T3, T4, T5, कुछ है आपको याद आ रहा है कुछ? कौन सा वैल्यू लिखूं मैं? विच टेम्परेचर इज द मैक्सिमम वन? Which T3. temperature is maximum? Oh, I think you missed it. The maximum temperature in अगर आप डीजल या ऑटो की बात करते तो T3 लिखते, लेकिन डुअल के अंदर मैक्सिमम T4 पे आता है। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। If the working substance receives the equal amount of heat during both the constant volume and constant pressure process, यानी 2 से 3 में जो हमने हीट सप्लाई किया और 3 से 4 में हमने जो हीट सप्लाई किया, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो हीट सप्लाइड दोनों भी प्रोसेस में सेम है। Determine the air standard efficiency of the cycle. Assume the temperature at the start of the cycle. Means T1 का वैल्यू हमको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ, अपने बोर्ड पे मैं आपको लेकर के जाता हूँ। डाटा मुझे क्या क्या दिया हुआ है, एज यू कैन ऑब्जर्व। सो माय डियर फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डुअल साइकिल में आपको बना के दिखाता हूँ कि डुअल साइकिल दिखता कैसा है, आपको फिर रिकॉल हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 1 से लेके 2 तक आप कंप्रेस करते हैं। 1 से लेके 2 तक आपने कंप्रेस किया। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम और 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट देते हैं। तो 2 से 3 और 3 से 4 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दिया, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया, और फिर उसके बाद आप एक्सपांड करते हैं और फिर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को रिजेक्ट करते हैं। तो ये मेरा डुअल साइकिल है मेरा बच्चा। आपने 2 से 3 में भी हीट दिया, 3 से 4 में भी हीट दिया, तो 4 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। यू हैव गॉट इट। सो माय डियर फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं T2। हम लोग बात करते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं बताइए? T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? V1 by V2 raised to gamma. I really appreciate V1 by V2. And what is V1 by V2? What is the total volume by clearance volume? It is R. R. That's cool. So gamma minus 1. This is R raised to gamma minus 1. So the value of R is 14. Gamma minus 1 would give you 0.4. The value of T2 is T1 multiply तो T1 का वैल्यू मेरा 27 है, मतलब 300 केल्विन इंटू 14 इंटू पावर 0.4। तो अगले स्टेप में मेरे पास टेम्परेचर 2 मिल चुका है। मुझे कितना आ रहा है टेम्परेचर 2 का वैल्यू? 862.12. आई रियली अप्रिशिएट 862.1 केल्विन। मुझे टेम्परेचर 2 मालूम पड़ गया। नाउ माय डियर फ्रेंड, हमने देखा कि 2 से 3 और 3 से 4 आपने सेम हीट सप्लाई किया है। 2 से 3 और 3 से 4 आपने सेम हीट सप्लाई किया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जब आप हीट सप्लाई करते हैं, आप बोलते हैं mCv T3 माइनस T2, और जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप सप्लाई करते हैं, आप बोलते हैं mCp T4 माइनस T3। माय डियर फ्रेंड, m और m गॉट कैंसल्ड। इस Cv को मैं Cp के डिवीजन में लेके चले जाता हूँ। मुझे बताएगा कोई कि Cp बाई Cv क्या होता है? What is the value of Cp by Cv? Gamma. Gamma, my friend, it is gamma. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ gamma T4 माइनस T3। हम लोग देखते हैं मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। क्या मेरे पास टेम्परेचर 3 है? सर नहीं है हमारे पास। टेम्परेचर 2, सर इट इज 862.1 वी जस्ट हैव फाउंड। gamma is 1.4। टेम्परेचर 4, सर टेम्परेचर 4 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर 1850। मुझे ये केल्विन में चाहिए। अच्छा, केल्विन में 1850 मुझे केल्विन में दिया था क्या? नहीं, डिग्री सेल्सियस में। Degree Celsius. ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था। तो मुझे जरा केल्विन में बताइए। 1850 प्लस 273 करके केल्विन में कितना हो जाएगा? 2123 2123. या तो 2123 केल्विन। तो 2123 माइनस टेम्परेचर 3। तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है और वो है T3।
अगर आप शिफ्ट सॉल्व का यूज करें तो भी आपको T3 का आंसर आ जाएगा, और अगर आप ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस करके T3 का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा. द वैल्यू ऑफ T3 यू आर गोना गेट इज 1597.63 Kelvin. आई हैव गॉट टेम्परेचर T3. T4 तो हमको पहले से पता है. हम लोग बात करते हैं T5 की. हम लोग बात करते हैं T5 भी आप चलो निकाल भी सकते हैं आप, बट आई थिंक उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल की, तो मैं यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 बाई आर रेस टू गैमा माइनस 1 मल्टीप्लाई अल्फा into rho raised to gamma minus 1 in bracket alpha minus 1 another bracket plus gamma alpha multiply rho minus 1. तो यहाँ पे मुझे r का वैल्यू चाहिए, रो का वैल्यू चाहिए, अल्फा का वैल्यू चाहिए. अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूँ तो अगले स्टेप में मुझे एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल मुझे मिल जाएगा. तो अब बात चलेगी सर आर का वैल्यू तो आपको पहले से पता है, आर का वैल्यू तो 14 हमको दिया हुआ है. तो रो का अगर मुझे वैल्यू निकालना हो, रो का वैल्यू, ये कट ऑफ रेशो मुझे दिया है, तो हम बात करेंगे सर टी वॉल्यूम 4 बाई वॉल्यूम 3. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मींस चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ बोलता है V4 by V3 विल बी इक्वल टू T4 by T3. तो सर V4 by V3 इज नथिंग बट योर रो, एंड T4 का वैल्यू मुझे पता है. द वैल्यू ऑफ T4 इज 2123. द वैल्यू ऑफ T3 is 1597.63. तो अगले स्टेप में मेरे को रो का वैल्यू आ गया. रो का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए मुझे माय डियर किड. 1.32. 1.32. आई रियली अप्रिशिएट. तो 1.32. अब बात चलेगी मुझे यहाँ पे एक्सप्लोजन रेशो अल्फा कैलकुलेट करना. तो एक्सप्लोजन रेशो P3 by P2 इज द एक्सप्लोजन रेशो. P3 by P2 तो हमको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, गे-लुसाक लॉ क्या बोलता है, P3 by P2 इज इक्वल टू T3 by T2. तो माय फ्रेंड P3 by P2 इज नथिंग बट अल्फा. टेम्परेचर 3 हमको पता है क्या? यस, इट इज 1597.63 divided by T2. The value of temperature 2 is 862.1. So अगले स्टेप में मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ जाता है. कितना है हमारे पास अल्फा का वैल्यू? 1.85. 1.85. So now this problem is actually solved because now it is a matter of putting the values at the right place. आपने लिखा 1 माइनस, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इन दिस वे मैं लिखता हूँ. आप बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ द डुअल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई आर का वैल्यू आपका 14 था, रेज टू गैमा माइनस 1 दैट इज 0.4 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट, ये जगह भी मुझे कम पड़ने वाली है. अल्फा का वैल्यू आपने ढूंढा 1.85, रो रेज टू गैमा, द वैल्यू ऑफ रो इज 1.32 रेज टू गैमा दैट इज 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई अल्फा माइनस 1. अल्फा इज 1.85, माइनस 1 कर दूंगा तो 0.85 प्लस अल्फा दैट इज 1.85 मल्टीप्लाई गैमा दैट इज 1.4 रेज टू रो माइनस 1, रो इज 1.32, तो हमारा आंसर आएगा 0.32. तो इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में आपको एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल मालूम पड़ जाता है. इज दिस आइडिया क्लियर माय किड?